Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing good and working hard. So, today, in your subject of social studies, we are going to continue our chapter number 13, the story of knowledge, right? And our topic is about early numbers and letters. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कैसे एक डेवलपमेंट होती है नंबर सिस्टम में. नंबर सिस्टम एज वी नो नंबर 1 2 या होल नंबर्स, इंटीजर्स जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं. पहले ज़माने में क्या होता था, अर्ली मैन को काउंटिंग नहीं आती थी तो वो फिंगर्स पे काउंट करता था. उसके बाद उसने स्टार्ट किया स्टिक्स का यूज़ करना या स्टोन्स का यूज़ करना. छोटे छोटे पेबल्स, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं स्टोन के, उनका यूज़ किया काउंटिंग के लिए, है ना. उसको भी काउंटिंग की ज़रूरत तो पड़ती थी ना. उसके पास जो भी रिसोर्सेज होते थे या उनको अपने मेंबर्स काउंट करने होते थे या कभी कभार किसी मेंबर की डेथ होती थी तो उनको लगता था ना कुछ मिसिंग है, तो कितने मिसिंग है, कितने रह गए हैं, इस सब के लिए उनको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी. तभी ये काउंटिंग का आइडिया आ गया. उसके बाद कुछ हज़ारों साल बाद जो चाइना में और अफ्रीका में लोग थे, उन्होंने रोप्स का यूज़ किया नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. रोप्स को वो टाई करते थे, बांधते थे, नॉट बनाते थे, बिल्कुल जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. अब इसका प्रोसीजर क्या होता था, जो बीच में है मिडिल में सिंगल नॉट पिक्चर, ये डिनोट करती थी टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000. टेंस है तो एक सर्कल, ऐसे 1000 है तो इसके 4 बनाते थे, वो 4 नॉट करते थे. ओके. जो राइट एक्सट्रीम पे है फिगर 8 नॉट, ये डिनोट करती थी इंटीजर 1, सिर्फ 1 इंटीजर ये डिनोट करती थी. और जो लेफ्ट साइड से है लॉन्ग नॉट, ये डिनोट करती थी बाकी इंटीजर्स 2 to 9. और इस लॉन्ग नॉट में उतने ही नॉट्स होते थे जितने इंटीजर्स उनको डिनोट करने होते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर 2 तो 2 नॉट्स, 3 तो 3 नॉट्स, ऐसे ही वो काउंटिंग करते थे. तो ये उस टाइम का प्रोसीजर था चाइना और अफ्रीका में. उसके बाद वी हैव ऑल्सो रोमन नंबर्स, जो रोमन्स यूज़ करते थे. इसका एक यूनिकनेस क्या है कि इसमें लेटर्स भी यूज़ होते हैं टू सिग्निफाई नंबर्स, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स का भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक्स, सी या बाकी कुछ अल्फ़ाबेट्स. और ये रोमन नंबर्स हम अभी भी यूज़ करते हैं. For example, number 5 is denoted by V. Number 10 is denoted by X. Number 50, L. ऐसे ही बाकी नंबर्स है ना. तो इसमें क्या होता है, लेटर्स का यूज़ किया जाता है नंबर्स को सिग्निफाई करने के लिए. जो नंबर सिस्टम है 0 to 9, जो आज अब हर जगह यूज़ में है, वो डेवलप हुआ था एंशिएंट इंडिया में ही. ठीक. उसके बाद वो अरब्स के थ्रू बाकी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड हुआ, इसीलिए इनको बोलते हैं हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. ये यहाँ के ही मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था इनिशियली, फिर 0 दूसरे मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था. तो इसीलिए इनको कहा जाता है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स. और अभी हमारे पास यही नंबर सिस्टम यूज़ में है. तो अभी तक हमने देखा इन्वेंशन ऑफ लेटर्स, इन्वेंशन ऑफ नंबर्स. अब ये सब तो हमने डेवलपमेंट इनकी देखी, लेकिन इनको लिखने के लिए पेपर भी तो चाहिए था ना. उसके बाद आती है बात डेवलपमेंट ऑफ पेपर की. डेवलपमेंट ऑफ पेपर वॉज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, राइट. क्योंकि पेपर की जो इन्वेंशन थी, it was a very big knowledge, क्योंकि पेपर अभी भी यूज़ में है और ये हमेशा यूज़ में रहेगा, है ना. तो इजिप्शियंस जो थे, they were the first to use paper. पहले उन्होंने ही पेपर यूज़ किया. कैसे? उनके पास अवेलेबल होती थी थिन रीड्स. रीड्स इज़ अ काइंड ऑफ ग्रास
जो उनके नाइल रिवर के पास ग्रो होती थी। इससे जो पेपर बनता था उसी का नाम पड़ गया था पेपरस, PAPYRUS, पेपरस। उसके बाद जो काइंड ऑफ पेपर इन्वेंट किया गया चाइना में, आज अब वही यूज़ में होता है। उस टाइम पे चाइना में जिसका रूल चल रहा था उस डायनास्टी का नाम था हैन डायनास्टी, और उसी के कोर्ट में एक मेंबर था शाइलुन। शाइलुन ने को ही माना जाता है कि उसी ने इंट्रोड्यूस किया कि कैसे वो पेपर बनाना है जो हम आज यूज़ करते हैं। इसमें उसने रीड्स के साथ साथ कुछ रैग्स भी इस्तेमाल किए। रैग का मतलब होता है एक पुराना कपड़ा, लेकिन पुराने कपड़े में से जो कपड़ा कॉटन के बने हुए होते हैं उसमें से जो कॉटन थ्रेड है वो फिर प्रोसेसिंग से निकाला जाता था। कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है पेपर्स में। तो ये पेपर मिक्स किया जाता था उसके बाद मलबरीज के साथ, रैग्स, रीड्स एंड मिक्स्ड विद मलबरीज, तो एक अच्छा सॉफ्ट पेपर बनाया जाता था। आजकल यूज़ में है वुड पल्प, यानी कि वुड का जो जूसी मिक्सचर होता है ना, जूस जैसा जो निकलता है वुड से, रस उसका, वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है पेपर बनाने में, एक बेटर क्वालिटी पेपर बनाने के लिए। ओके, तो उसके बाद जब पेपर भी इन्वेंट हुआ, अब इन पेपर्स पे लिखा गया, बुक्स बनाई गई। तो उस टाइम पे हैंड रिटन बुक्स होती थी जिनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स हैंड रिटन बुक्स होती है और ये काफ़ी कीमती होती थी, सिंस दे वर वेरी प्रीशियस, बिकॉज वो हैंड रिटन होती थी। जो काम आप हैंड से करेंगे, हाथ से करेंगे विदाउट एनी यूज़ ऑफ मशीन, वो ज़्यादा कीमती होते हैं। और ये जो बुक्स होती थी ये ज़्यादातर अमीर लोगों के पास ही अवेलेबल होती थी, और जो एजुकेटेड होते थे उस टाइम पे उनके पास ही अवेलेबल होती थी। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हैंड रिटन का मसला था, उसके बाद ये सॉल्व हुआ इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस से, है ना। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, उसी पे टाइप करते थे, फिर प्रिंट आउट निकालते थे, तो हैंड रिटन ये आपका काम इजी हो गया। सो दिस इज़ इट फॉर द डे, विल कंटिन्यू टुमारो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।